जय हिंद। आज हम करंट अफेयर्स 2021 की फोर्थ सीरीज को पढ़ेंगे। 16 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? बाई एस जगनमोहन रेड्डी। 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग सेकंड कहाँ आयोजित किया जा रहा है? चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड। 10 मार्च 2021 को किसने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तीरथ सिंह रावत। 10 मार्च 2021 को किस भारतीय संस्थान को FAO का किंग भूमि बोल वर्ल्ड चाइल्ड डे 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया? ICAR। 9 मार्च 2021 को किस क्रिकेटर को ICC ने फरवरी माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? रविचंद्रन अश्विन को। 28 फरवरी 2021 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-51 के जरिए किस देश की अमेजोनिया फर्स्ट और 18 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? ब्राज़ील। 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की। इस समझौते के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? भारतीय मॉरिशस CECPA पहला व्यापार समझौता है जो किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया है। इस समझौते में भारत के लिए 370 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया। मॉरिशस को अपने 6153 उत्पादों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भारतीय बाजार में पहुंच से लाभ मिलेगा। इस समझौते पर दोनों देशों के संबंधों द्वारा पारस्परिक से सुविधाजनक तारीख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो हस्ताक्षरित तिथि से लागू होगा। इसमें डी ऑप्शन गलत है। पंजाब के निम्नलिखित में से किस जिले में अपनी तरह की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना स्थापित की गई? जालंधर। फरवरी 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? चंडीगढ़। 17 फरवरी 2021 को कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। वह थे राजनेता। 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था भारतीय जंतु कल्याण बोर्ड ने जीव जंतु कल्याण के क्षेत्र में जीव जंतु कल्याण एवं संरक्षण 2020-21 के लिए पुरस्कार प्रदान किए? मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। 15 फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोची वाटर मेट्रो परियोजना के पहले और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। कोची वाटर मेट्रो परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? 520 किलोमीटर। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी। हाल ही में कर्नाटक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कार्यालय का उद्घाटन किया। कर्नाटक ने इसे राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान में कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया? 30%। कौन क्रिकेटर एशिया में चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी है? काइल मायर्स। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसके संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फिल्म थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें सभी ऑप्शन सही हैं। 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 2021 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया जाएगा? 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हो गया। वह थे लेखक फिल्म निर्माता। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च। 14 मार्च 2021 को लक्ष्मण पाई का निधन हो गया। वह थे चित्रकार।
हाल ही में भारत एवं जापान के मध्य संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की गई। इस मिशन का क्या नाम है? लूपेक्स। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव की मोन्जेबी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस लोकोमोटिव के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। भारतीय रेल उत्पादक इकाई बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को मोन्जाबिक से 6 डीजल कैप गेज लोकोमोटिव के निर्यात का आर्डर प्राप्त हुआ है। इन्हें भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम IRCTC द्वारा निर्यात किया जा रहा है। लोकोमोटिव लेवल ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2255 टन वजन ढोने की क्षमता के साथ 400 टन का अधिक ट्रैक्टिव प्रयास कर सकता है। ये ऑप्शन गलत है। मार्च 2021 में किस देश द्वारा राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? डेनमार्क। 2 मार्च 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का शुभारंभ किया। सुगम्य भारत ऐप के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुगम्य भारत ऐप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। सुगम्य भारत ऐप क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन सुगम्य भारत के 3 स्तंभों निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और देश में ICT इकोसिस्टम के प्रति संवेदी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने हेतु एक साधन है। इस ऐप में 5 मुख्य विशेषताएं, इसमें 4 विशेषताएं पहुंच बढ़ाने से सीधी जुड़ी हैं, जबकि पांचवी विशेषता कोविड से संबंधित विषयों में दिव्यांगजन के लिए है। ये ऐप 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें डी ऑप्शन गलत है। 1 मार्च 2021 को 10,000 किसान उत्पादन संगठनों FPO के संगठन एवं संवर्धन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना की प्रथम वर्षगांठ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में इस योजना का शुभारंभ किया। 10,000 FPO बनाने की नई स्कीम में कार्यान्वयन एजेंसियों को वर्ष 2020-21 के दौरान 2200 से अधिक FPO उत्पादक क्लस्टरों द्वारा आवंटन किया गया। ये FPO सेब, बादाम, शहद, चाय, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, अलसी, गन्ना और सब्जियां आदि से संबंधित हैं। FPO स्कीम के लिए 7200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। इसमें डी ऑप्शन गलत है। हाल ही में स्वीडन स्थित एक संस्था द्वारा वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस संस्था का क्या नाम है? वीडैम। 18 मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और USAID ने इस रूफटॉप सोलर को फाइनेंस करने के लिए कितनी राशि के ऋण गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की? $41 मिलियन। UNCTAD के व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट मार्च 2021 में वर्ष 2021 के लिए भारत के किस विकास पूर्वानुमान बताया गया? 5.0%। 16 मार्च 2021 को UN स्केप द्वारा एशिया एवं प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर सकता है? 10% से कम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पक्ष ने दुनिया के पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन को अंजाम दिया है? ड्यूस बैंक और कॉन्टिनम एनर्जी। भारत में सर्वाधिक विदेश मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? 4थे स्थान पर। JLL जोन्स लैंग लाइसेंस एक वाणिज्यिक अचल संपत्ति और निवेश प्रबंधन कंपनी है, जिसने हाल ही में मानव प्रदर्शन संकेतक HPI जारी किया।
इस संकेतक के अनुसार कार्यस्थल की संतुष्टि में भारत की स्थिति क्या है? उच्चतम रैंक। सेबी ने हाल ही में IPO अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम UPI हैंडल को मंजूरी दी। IPO से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश। विश्व क्षयरोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 15 फरवरी 2021 को भारतीय मूल की किस महिला को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया? प्रीति सिन्हा। 15 फरवरी 2021 को आयुष मंत्रालय भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय WHO SEARO के मध्य किस उद्देश्य हेतु नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? WHO के क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम के लिए आयुष विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति हेतु 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ? बेंगलुरु। हाल ही में टाटा समूह ने ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली कंपनी बिग बास्केट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया? 68%। हाल ही में किस कंपनी द्वारा BSNL विद्युत संचार निगम लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी गई? टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के वैज्ञानिकों ने धोने योग्य एडहेसिव और संबंधित उत्पादन विकसित किया? IIT कानपुर। फिनो पेमेंट बैंक अब एक अनुसूचित बैंक बन गया। इसके बारे में RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 किस अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल करने की अधिसूचना जारी की? दूसरी अनुसूची में। NSE और CDB ने निम्न में से किसके लिए ऋण पूंजी मंच की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? MSME। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में भारत के विकास के पूर्वानुमान वित्त वर्ष 22 को बढ़ाया है 13.7% तक। वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच कुल कितनी राशि का द्विपक्षीय व्यापार हुआ? 77.7 बिलियन डॉलर। 22 फरवरी 2021 को किसे सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? गिरीश गौतम। 2021 में भारतीय मूल की वकील किरण आहूजा के देश की कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की प्रमुख के तौर पर नामित हुई? अमेरिका। 19 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना ने कितने मिसाइल सह गोला बारूद वाली नौकाओं के निर्माण हेतु मैनसर सिकोन SECON विशाखापट्टनम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 8। हाल ही में CDB ने किस राज्य सरकार के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर ने औपचारिक रूप से RBI की ई-कुबेर भुगतान प्रणाली कब शुरू की? 18 फरवरी 2021। 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी के संदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है? फ्रांस। 8 मार्च 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से मनाया जा रहा है? 1975। 4 मार्च 2021 को KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? मोहन कृष्ण बोहरा। 4 मार्च 2021 को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्री क्रेडिट एसोसिएशन व नाबार्ड के क्षेत्रीय फोरम की बैठक 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में वर्चुअल प्रारूप में इंडिया टेलीकॉम कब आयोजित किया गया? 3 से 4 मार्च 2021। हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च।
3 से 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेज़बानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। 2021 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस उद्देश्य से वायना नेटवर्क के साथ साझेदारी किया? MSME की मदद हेतु। भारतीय तटरक्षक बल को एक निगरानी पोस्ट सौंपा गया। इस पोस्ट को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? लार्सन एंड टुब्रो। हाल ही में भारत के किस शहर में ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? हैदराबाद। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी। मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। सामा लुकोंडे केंगे। वित्तीय अधिनियमताओं से निपटते हेतु उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लेने वाली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? रविशंकर प्रसाद। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन है? पाकिस्तान। 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-2023 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मांडू। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? राउरकेला। भारत रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के मध्य मुद्रा विनिमय सुविधा हेतु समझौता किस किया गया? ये समझौता राशि कितनी है? 400 मिलियन। प्राकृतिक गैस संचरण कंपनी ने भारतीय गैस एक्सचेंज में भारतीय ऊर्जा विनिमय में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर अधिग्रहण किया? 15%। रिवार्ड परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा की जाने वाली सहायता राशि है 350 करोड़। किस राज्य में कोविड-19 योद्धा स्मारक कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा? ओडिशा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने 2 सीटर ट्रेनर प्रशिक्षण विमानों के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी CSIR NAL। सैल्यूट टू केयर गियर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कैंसर पीड़ितों के लिए एक अभियान है। रेल मंत्रालय की नई नीति लोहा अयस्क नीति 2021 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? लोहा अयस्क नीति 2021। नई नीति 1 फरवरी 2021 से प्रभावी होगी। नई नीति के अनुसार CRIS बोगियों के आवंटन प्रणाली में बदलाव करेगी। अभी तक EDRM कार्यालय कोलकाता लोहा अयस्क की ढुलाई का कार्यक्रम बनाता रहा है, किंतु नई नीति में माल ढुलाई के लिए इसकी नियामक की भूमिका को खत्म कर दिया गया है। पैलेट और सिंटर के परिवहन को भी प्राथमिकता सूची D के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें यह ऑप्शन गलत है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 में मास्टर ग्रुप का खिताब किसने जीता? जॉर्डन वेन फॉरेस्ट। हाल ही में कृषि राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना NEGPA को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 31/3/2021 तक के लिए। समुद्री निकाय MEUI ने भारतीय नौवहन मंत्रालय से नेपच्यून घोषणा का संज्ञान लेने का आग्रह कब किया? 2 जनवरी 2021। 28 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एंटी डोपिंग से जुड़े रासायनिक परीक्षण में उपयोग हेतु महत्वपूर्ण रेफरेंस मटेरियल का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? द इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च नई दिल्ली।
इसमें वी ऑप्शन सही है। नासा ने स्वतंत्र रूप से एक स्पेसएक्स मिशन शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन माध्यम से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाएगा? आकाशगंगाएं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 2021 में केंद्र सरकार ने किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष से प्रबंधक निदेशक CMD नियुक्त किया? संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उसके आश्रितों के लिए आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की? गुवाहाटी। 5 जनवरी 2021 को संपन्न 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2021 खिताब किसने जीता? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। 5 जनवरी 2021 को रेलवे के किस जोन ने भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी परिचालित कर एक नया कीर्तिमान बनाया? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। RBI ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्पेस पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश कब जारी किए? फरवरी 16, 2021। 11 फरवरी 2021 को भारत ने नेपाल में विभिन्न सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस फंडिंग योजना के तहत कितनी सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं शामिल हैं? 3। फरवरी 2021 में AGS ट्रांजैक्ट ने अखिल भारतीय पैन इंडिया संपर्क रहित QR कोड आधारित ATM नगद निकासी सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ एक साझेदारी किया। QR कोड एक प्रकार का मैट्रिक्स बारकोड है जिससे पहली बार 1994 में मोटर वाहन उद्योग के लिए बनाया गया था, जापान में। फरवरी 2021 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वैश्विक स्तर के हैकाथॉन NPCI पेयथ चैलेंज की शुरुआत की घोषणा की। एक हैकाथॉन आमतौर पर होस्ट किया जाता है प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा। फरवरी 2021 में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF के फंड्स के लिए $100 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वास्तव में NIIF क्या है? भारत का पहला संप्रभु वेल्थ फंड।